एक ऐसी जेल जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है। ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी। इस जेल में सबसे बड़े अपराधियों को कैद करके रखा जाता था। इस जेल में से भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ऐसा तो क्या होता है कि एक दिन 3 जेल कैदी वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद उस आइलैंड पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, फिर भी कोई अता पता नहीं मिलता। वो तीनों केवल जेल से ही नहीं लेकिन पूरे आइलैंड से गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे? तो चलिए जानते हैं इस जेल की कहानी। ये है अल्काट्राज जेल, जो मेनलैंड सैन फ्रांसिस्को से 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र में बनाई गई थी। ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है। इस जेल में रखे गए अपराधियों को भागने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन उस दिन तारीख थी 12 जून 1962। हर दिन की तरह उस दिन भी अल्काट्राज जेल के गार्ड उस दिन भी कैदियों की गिनती शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि 3 कैदी गायब हैं। तुरंत ही गार्ड उन 3 कैदियों की कोठरी की तरह भागते हैं। वहां जाकर देखा तो तीनों अभी भी बिस्तर पर सोए हुए हैं। गार्ड उन्हें कई बार पुकारते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके बाद गार्ड उनके सिर पर लाठी से चोट मारते हैं, लेकिन उसके बाद उन कैदियों के सिर फट जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। जेल के ऑफिसरों को तब समझ में आता है कि उन कैदियों ने तो नकली सिर रखे हुए हैं और जेल से भाग निकले। ऐसा पता चलते ही पूरे आइलैंड पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन तीनों कैदियों का कोई सुराग नहीं मिलता। वो तीनों केवल जेल से ही नहीं लेकिन पूरे आइलैंड से गायब हो जाते हैं। अब सवाल मन में ये उठता है कि कैसे? क्योंकि इस जेल के चारों ओर था तूफानी समुद्र, ठंडा पानी और उसमें चारों ओर शार्क मछलियां। इसकी वजह से इसमें इस घटना को अमेरिका में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में रहस्यमय घटना माना जाता है। जब पुलिस जांच कर रही थी तब उसके पास एक कैदी जेल का वहां पर आता है। एलन वेस्ट कहता है कि वो जानता है कि वो कब कैसे यहां से जेल से फरार हुए। वो कहता है कि उसी ने इस पूरे प्लान की योजना बनाई थी। उसने बताया कि इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड वो खुद था। तब एक और सवाल उठता है कि वो एलन वेस्ट खुद क्यों नहीं भागा? पुलिस उस एलन वेस्ट की बातों के आधार पर उन जगहों की तलाश करती है जहां वो तीनों जाने वाले थे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर एफबीआई ये मानती है कि वो तीनों जेल से तो भाग निकले लेकिन समुद्र पार नहीं कर सके। इतना ठंडा पानी था कि वो डूब गए और मर गए। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल रह जाते हैं। एफबीआई जो उन तीनों की कभी लाश खोज नहीं पाई, यहाँ तक कि उनके एक कपड़ों का भी टुकड़ा नहीं मिला। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब एफबीआई को जॉन एगलिन की एक चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा था मेरा नाम जॉन एगलिन है। उस रात हम जेल से तो भाग गए थे लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने जून 1962 में अल्काट्राज जेल से भागने में सफलता पाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन जॉन एगलिन के जो परिवार वाले थे वो ही दावा करते हैं कि उनका जॉन एगलिन के साथ कांटेक्ट था। यहाँ तक कि दोनों भाई जॉन एगलिन और क्लेरिन एगलिन दोनों भाई अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल थे। लेकिन 17 साल तक जांच करने पर भी उन दोनों का कोई सुराग भी नहीं मिला और आखिर में इस केस को बंद कर दिया गया और आज तक ये केस अनसुलझा है। अब सवाल ये उठता है कि इस जेल में से 3 कैदी हाई सिक्योरिटी जेल में से कैसे भागे और 17 साल तक एफबीआई के सिर दर्द कैसे बने रहे और आज तक उनका कोई अता पता क्यों नहीं चला? तो ये सारे प्रश्न थे और हम जानेंगे इस जेल का रहस्य। अब हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो इस प्लान का मास्टरमाइंड बताता है, एलन वेस्ट। एलन वेस्ट बहुत ही छोटी उम्र में क्राइम वर्ल्ड से जुड़ गया था। उसने इतने अपराध किए कि जीवन में उसे 20 बार गिरफ्तार किया गया। गाड़ी चोरी के आरोप में उसे पहले अटलांटा फिर फ्लोरिडा रखा गया, लेकिन वो इन दोनों जेलों में से बार बार भागने की कोशिश करता रहा। इसी वजह से उसे लास्ट में अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
उस समय अमेरिका में माना जाता था कि किसी को अल्ट्राट्रांस जेल में डाल दिया गया तो वहां से भागना नामुमकिन था। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक एक अनाथ लड़का था। उसने 13 साल से डकैती करना शुरू कर दिया था। पहले उसे फ्लोरिडा जेल में रखा गया, पर वहां से भी वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लास्ट में उसे अल्ट्राट्रांस जेल में डाल दिया गया। अब आते हैं तीसरे और चौथे कैरेक्टर की ओर, जॉन एंगलिन और केरेस एंगलिन। ये दोनों भाई थे। इन्होंने भी मात्र 14 साल की उम्र से भी डकैती करना शुरू कर दिया था। बैंक में चोरी करने के आरोप में इन्हें पहले फ्लोरिडा और उसके बाद अटलांटा जेल में लाया गया, लेकिन वहां से बार बार भागने की कोशिश चलते इन दोनों को अल्काट्रांस जेल में डाल दिया गया। इसके बाद हम जानेंगे अल्काट्रांस जेल के बारे में। अल्काट्रांस जेल अमेरिका के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती थी। इस जेल को ऐसी जेल माना जाता था कि यहाँ से कोई भी कैदी बाहर भाग नहीं सकता था। ये जेल सैन फ्रांसिस्को से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक प्रशांत महासागर के बीचों बीच चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए करीब 22 एकड़ के एक वीरान द्वीप पर स्थित थी और पूरी जेल एक विशाल चट्टान पर बनी हुई थी। इसी वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में इस जेल का उपयोग अमेरिकन मिलिट्री करती थी। बाद में इसे FBI द्वारा इसे संचालित जेल बना दिया गया। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा कि ये जो जेल थी वो बेहद ही सिक्योरिटी में टाइट थी, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि दिन में 13 बार इस कैदियों की गिनती गिनी जाती थी। हर 1 घंटे पर गार्ड इस सेल में जाकर जांच करते थे कि कैदी मौजूद है या नहीं है। जेल की बाहर की दीवारें 25 फीट ऊंची और लोहे की जालियों से बनी हुई थी। उन्हें सख्त निर्देश भी दिए गए थे, अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता दिखे तो उसे वही गोली मार दी जाए। फिर भी कोई अगर इस कड़ी निगरानी को पार कर कर सफल हो जाता तो उसके बाद इंतजार कर रहा होता है समुद्र का ठंडा पानी और विशाल लहरें, जिसे पार कर कर किनारे पर पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी कई सारी कैदियों ने इस जेल से बार बार भागने की कोशिश की थी। उस समय 6 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी तो वहां पर पुलिस ने गोली मारकर उन 6 कैदियों की हत्या कर दी थी। बाकी 2 समुद्र में डूबकर मर गए थे और बाकी जो बचे वो भागने की कोशिश में पकड़े गए। तो ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली जेल में उन 4 कैदियों को लाया गया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की। इन चारों कैदियों के बीच में कुछ बातें समान थी। ये चारों के चारों बचपन से ही अपराध की मानसिकता से हुए थे। ये जहां पर भी जेलों में रह चुके थे वहां से भागने की कई बार कोशिश करते थे और कुछ हद तक ये सफल भी हुए थे। अल्काट्राज़ जेल में आने से पहले ये चारों एक दूसरे को जानते थे। सबसे खास बात तो ये है कि वो चारों बेहद ही चालाक थे और किसी न किसी हुनर में वो माहिर थे। एग्जाम्पल, एलन वेस्ट को मैकेनिकल काम करना बहुत ही पसंद था और वो पहले से ही अल्काट्राज़ जेल में था। इसी वजह से उसे जेल की बारीकियों की अच्छी जानकारी थी। जॉन और क्लैरेंस बेहतरीन तैराक थे। वो इतनी अच्छी स्विमिंग करते थे कि बर्फ जैसे ठंडे पानी में भी आराम से तैर सकते थे। और लास्ट वाला जो बंदा था, फ्रैंक मॉरिस, वो इतना बुद्धिमान था कि उसका IQ लेवल 133 था, जो सामान्य इंसान के मुकाबले कहीं अधिक है। अब हमने इन चारों के बारे में पूरा समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन चारों ने इस जेल में से भागने की योजना कैसे बनाई। एलन वेस्ट के अनुसार इस जेल ब्रेक की योजना वे 6 महीनों से बना रहे थे, जो कि ये चारों अलग अलग सेल में रहते थे। इसीलिए ये लंच और डिनर के समय ये चारों एक साथ जमा होते थे। तभी ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे, क्योंकि एलन ये पहले से ही इस जेल में था। वो मेंटेनेंस के दौरान खास बात पर यह ध्यान देता है। जेल के P ब्लॉक की हर एक वॉश बेस के नीचे 6 इंच का वेंटिलेशन होल यानी कि एयर वेंट होता था, जिसे मोटी जाली से ढका गया था। वो चारों डिसाइड करते हैं कि हम इस जेल से भागने का इस होल का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें
बी ब्लॉक में शिफ्ट होना होगा। इसके बाद वे अपने प्लान पर काम शुरू करते हैं। वो चारों तरह तरह के जेल के वार्डन को मनाते हैं ताकि उन्हें बी ब्लॉक की वॉल में शिफ्ट किया जाए। जब वो बी ब्लॉक में आ जाते हैं तब उस वेंट को थोड़ा थोड़ा खोद कर उसे बड़ा कर देते हैं। इस काम को करने के लिए उन्होंने किचन से एक चम्मच चुरा लिया था, लेकिन चम्मच से काम बहुत ही धीमा हो रहा था। तब फ्रैंक मॉरिस ने जेल के एक वैक्यूम क्लीनर से एक ड्रिल मशीन बना दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठता है कि चारों कैदी अपने जेल में बैठकर ड्रिल मशीन चला रहे थे, फिर भी आसपास किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। ये आखिर कैसे संभव था? ये सब हम जानेंगे अब दूसरे पार्ट में। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।